नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार गांव गांव पहुंच रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर पर बसे एक गांव का दौरा किया। उन्होंने आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ वक्त बिताया, राशन दुकान पर खुद तौल कर अनाज भी बांटा और साथ ही साथ इमली के पेड़ के नीचे ग्रामीण चौपाल लगाकर सीधी बातचीत की। एक खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश के गांवों का दौरा कर रहे हैं। वो हर अंतिम गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम गुरुवार को दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की बॉर्डर पर मौजूद मुलेर गांव पहुंचे। साय की सरकार आने के बाद दिसंबर 2023 में यहां कैंप खुला था। सीएम के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, सीएम के विशेष सचिव सुबोध सिंह और जनसंपर्क विभाग के कमिश्नर डॉक्टर रवि मित्तल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सबसे पहले इस गांव की आंगनबाड़ी में बच्चों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए अपने बचपन को याद किया। दंतेवाड़ा का सबसे अंतिम गांव मुलेर, मैं इस वक्त मौजूद हूं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी है यहां पर और नियत नीलनार के तहत इस गांव का विकास चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये गांव दंतेवाड़ा में आता है, लेकिन इसमें पहुँचने के लिए आपको सुकमा की तरफ से आना पड़ता है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना बीहड़ है ये गांव। पहाड़ी है बीच में, अगर ये पहाड़ी नहीं होती तो दंतेवाड़ा से नीरज पड़ता, लेकिन जब यहाँ से आपको पहुँचना है तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री चॉकलेट बांट रहे हैं बच्चों को। ये आंगनबाड़ी केंद्र है मुलेर के। ABCD बच्चे सीख रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स जान रहे हैं, वेजिटेबल्स जान रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने पास बच्चों को देखकर काफ़ी खुश हैं। देखिए ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर सुशासन तिहार के चलते यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे और नियत नीलनार के तहत इस गांव का जो है विकास कार्य चल रहा है। बच्चों से वो मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राशन की दुकान पहुंचे। यहां उन्होंने आम लोगों से उनकी परेशानी जानी और पूछा कि उन्हें राशन बराबर मिलता है या नहीं। सीएम ने एक ग्रामीण को खुद अपने हाथ से तौल कर राशन दिया। इस सरकार के आने के बाद ये पहला कैंप मुलेर दिसंबर 2023 में स्टैब्लिश हुआ था कैंप, और उसके बाद गांव में नियत नीलनार के तहत काम होना शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री भी देखिए इस राशन दुकान में पहुंचे हुए हैं, पूछते हुए कि कितना राशन मिलता है, 35 किलो मिलता है नहीं मिलता है, उसकी जांच परख करते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि हर किसी से मिलते हुए कि चावल बराबर मिल रहा है कि नहीं। उसे हर महीने चूँकि 35 किलो का देना रहता है हर किसी के परिवार को, 35 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसके बारे में राशन कार्ड से जांच करते हुए विधायक जो है यहाँ के हैं चैतराम अटामी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और सभी राशन दुकान है यहाँ छोटी सी जो नियत नीलनार के तहत इस गांव का विकास हुआ, आप देख सकते हैं। और देखिए पूछ रहे हैं बाकायदा हर महीने मिलता है ना, ये देखिए। तो देखिए ये राशन दुकान है मुलेर की, और इसके पहले हम आपको आंगनबाड़ी केंद्र लेके गए थे। और तमाम जो आपको लोग यहाँ दिख रहे हैं, अधिकारी हैं, CS हैं यहाँ पर, PS हैं, DGP यहाँ पर मौजूद है, IG यहाँ पर मौजूद है, कमिश्नर बस्तर यहाँ पर मौजूद है, कलेक्टर यहाँ के कुणाल दोदावत वो यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर हर जो स्कीम्स है सरकार की वो आम आदमी तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, और पहुँच रही है तो कैसे पहुँच रही और नहीं पहुँच रही तो दिक्कत कहाँ आ रही है, इस तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री सीधे जनता से मुखातिब हो रहे हैं। इसके बाद बारी थी चौपाल की। सीएम साय उस जगह पर जा रहे थे जहां पर ग्रामीणों को उनके आने का इंतजार था। गांव के इस इमली के पेड़ के नीचे सीएम की चौपाल लगी। तो देखिए अब आंगनबाड़ी केंद्र हो चुका है, राशन दुकान का मुआयना हो चुका है, अब सीधा इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगेगी। और यहाँ पर जो लोग हैं
हालांकि बहुत से लोग गोंडी सिर्फ समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चियां हैं, थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की, हिंदी भी वो समझती हैं और तमाम चीज़ें बता रही हैं कि ये सोलर लाइट यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर आंगनबाड़ी शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे देखिए विकास पहुँच रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये अगर पहाड़ अगर नहीं रहता यहाँ पर तो शायद यहाँ से दंतेवाड़ा की दूरी महज 25 से 30 किलोमीटर रह जाती, लेकिन चूंकि पहाड़ है, बीच से सुकमा घूम के इधर से आना पड़ता है। और ये देखिए, ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इमली के पेड़ के नीचे ये चौपाल यहाँ लगेगी। तमाम वो लोग हैं जो इस गांव के हैं, जो सीधा उनसे कातिफ होंगे, सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ पहुंचा है ये गांव और नियत नेल्लानार में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं ग्राउंड स्तर पर। देखिए, ये गोंडी भाषा में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए तमाम लोग, सभी का अभिवादन वो खुद करते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये देखिए, सभी के साथ एक फोटो सेशन। जितने भी मुलेर गांव के ग्रामीण हैं उनके साथ ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये चौपाल का सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय जैसे ही चौपाल पर पहुंचे, आदिवासी तौर तरीकों से उनका सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने भी बेहद सरल शब्दों में कहा कि मुझे गोंडी नहीं आती है, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। बातचीत का सिलसिला शुरू रहा तो लोगों ने अपनी दिक्कतें बताई और सीएम ने फौरन ही उनकी समस्याओं का निपटारा किया। साथ ही गांव में कई घोषणाएं भी की। भी उसको भी बनवाएंगे, है ना? तो उसके लिए 4 लाख रुपया घोषणा कर रहे हैं। हाँ, तो उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर बनाएंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाएंगे। हॉस्पिटल में बने तो ताली बजा की। और नहाड़ी जाना पड़ता है कि नहीं? अब नहाड़ी उन्हें नहाड़ी इंजी दाती क्या मिली इंजी के मिली अभी यही रहे। अच्छा, नहाड़ी तरफ जाना नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन रोड को भी बनवाएंगे, है ना? नहाड़ी तक नहाड़ी, हाँ। बना किसी तरह नहीं मुंतरो। अरे जो और पारा को जोड़ने के लिए पुलिया का भी आप लोग मांग किए हैं, उसका भी घोषणा कर रहे हैं। सीसी रोड के लिए भी 5 लाख घोषणा कर रहे हैं। पटेल पारा, मरका पारा और रेगान पारा, ये सब काम को करवाएंगे, है ना? ये गांव नियत नेल्लानार योजना के तहत विकास कर रहा है। इसके बाद सीएम बंसल न्यूज की टीम के साथ महुआ के पेड़ के नीचे बैठे और कई विषयों पर सीधी बातचीत की। आपको पता है इस वक्त टेम्परेचर क्या हो रहा है? इस वक्त टेम्परेचर इतना हो रहा है कि मैं सिर से बार बार पसीना पोंछने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पसीने रुक नहीं रहे हैं। ये सल्फी का पेड़ है और जिस जगह पर इसके पहले हम थे वो इमली का पेड़ था। मुख्यमंत्री जी मेरे साथ हैं, मैं पूछूंगा खुद ही उनसे, सर इसको बोलते क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ढोलक है। हाँ, और ऐसा पता चला है कि जब कोई बैठक करना होता है या कोई काम के लिए गांव वालों को जमा करना होता है तो घर घर जाके बुलाना नहीं पड़ता है, इसी को बजाते हैं तो इसकी आवाज़ सब तक पहुंचती है और इसकी आवाज़ सुनकर सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। कैसे बजाते कैसे हैं सर इसको? थोड़ा सा बताएंगे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा सर, कैसे बजाते हैं इसको? मेरा एक सवाल था सर कि 2000 से 2003 भी हमने सरकार चलती देखी सर, 2003 से 2018, 2018 से 2023। छत्तीसगढ़ की जनता को आज भी शालीनता ही भाती है। मैं गया वहाँ पर, आप पहुँचे, आपने साफ साफ ये कहा मुझे गोंडी नहीं आती। तो मैं गोंडी नहीं, पहले मैं हिंदी में बात करूँगा, फिर आपकी बात सुनूंगा। चेहरे में थकान भी है निश्चित तौर पर, सुबह से निकले आप, लेकिन जब ग्रामीणों के पास हम पहुँचे, ये वो गांव है, मैंने सुना, अधिकारियों से बात हुई कि दिसंबर 2023 में जब की सरकार आई थी सबसे पहला यहीं पर कैंप खोला था मुलेर। हाँ, आज ये जो गांव है मुलेर और ये नया पंचायत बना है, इसके पहले ये नहाड़ी यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर पहाड़ी के उस पार,
तो पहले यहाँ के लोगों को अनाज के लिए वहाँ जाना पड़ता था उतना पैदल चल के, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद नया पंचायत का गठन हुआ मुलेर और नया यहाँ पर चुनाव हुआ है। एक महिला यहाँ पर सरपंच बनी है। तब से यहाँ बहुत कुछ 1.5 साल में लोगों से मुलाकात किए, पूछे तो एक तो उनका राशन का दुकान यहाँ हो गया। आज 18-20 किलोमीटर पैदल उनको चलना नहीं पड़ रहा है, पहाड़ चढ़ के जाते थे। आज यहाँ आंगनबाड़ी भी हो गया है। हाँ, ये पहाड़ है। यहाँ बिजली भी पहुँच गई है और 3 पारा में बिजली चालू भी हो गई है। 1 आध पारा में बचा है तो इसी महीने वो भी चालू हो जाना है। यहाँ मोबाइल का टावर भी लग गया है। एक समय ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और ये पहला कैंप है हम लोग की सरकार आने के बाद, पहला ये सुरक्षा कैंप यहाँ मुलेर में स्थापित हुआ है। और सुरक्षा कैंप स्थापित होने के बाद ये सारा विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। हम लोग जहाँ भी कैंप खुलता है तो पहले तो 5 किलोमीटर रेडियस था, लेकिन अब उसको 10 किलोमीटर कर दिया गया है। 10 किलोमीटर रेडियस में मतलब वो सुरक्षित हो जाता है और वहाँ पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का काम करते हैं। ये माला किसकी है? ये माला महुआ और आम के पत्ते से ये माला बना है। महुआ एक बड़ा आदिवासियों का आजीविका का माध्यम है। जैसे बस्तर और सरगुजा संभाग है, उधर करीब करीब हर परिवार के पास 2-2, 4-4, 10-10 महुआ का पेड़ होता है, जिसको लोग अभी महुआ का सीजन चल रहा है, इसको बीनते हैं और इसको बेचते हैं। तो एक आय का ये जरिया है महुआ। आदिवासी संस्कृति से जुड़ा एक सवाल लूंगा सर। आप जब वहां पर गए लोगों के बीच में तो पहला यही संबोधित किया गया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। आदिवासी संस्कृति का संरक्षण बहुत आवश्यक अब हो गया है सर। आप मध्य प्रदेश से भी जुड़े रहे, भदोरिया पर्व वहां पर चलता है, लेकिन अब वो बहुत अलग तरीके से हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी संस्कृति को और संरक्षित करने की जरूरत है? जी बिल्कुल ज़रूरत है और इसको हम लोग कर भी रहे हैं। और मैं ये निसंकोच रूप से कह सकता हूँ कि हम लोग की सरकार में और चाहे वो केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, आदिवासियों की ज़्यादा चिंता की जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए उस समय मैं भी सांसद था, तो उस समय उन्होंने ट्राइबलों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया। और आज देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उसमें हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी है। आज छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी की सरकार जनजातियों की चिंता करती है। आज सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण की सरकार की जो योजना है उसका तो लाभ मिलता ही है, लेकिन और भी किसी तरह से संसाधन की कमी के कारण आदिवासियों का विकास नहीं रुके, इसके लिए प्राधिकरण का गठन है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना निकाले हैं ट्राइबल बाहुल गांवों के लिए, और 80,000 करोड़ बजट का है। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, कमार, यहाँ पर बस्तर में अबूझमाड़िया हैं, तो बैगा हैं, ऐसे लोगों के लिए पीएम जनमन में उनका सब चीज़, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, उनके घरों में पानी पहुँच रहा है, सारा विकास का काम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा चिंता जनजातीय समाज का किसी के राज में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। बस्तर देखिए कितना खूबसूरत और कितना आत्मीय। आपको जहां गर्मी का एहसास हुआ, मुझे पसीना है, हवा चल गई, पसीना सूख गया सर। मैं उसी पर आ रहा हूँ। नक्सल 2026 को खत्म करने की बात की गई और ये सुशासन तिहार का दूसरा चरण आज से शुरू है और शुरुआत नक्सल प्रभावित गाँव से। हाँ देखिए, सुशासन तिहार का ये तीसरा चरण चल रहा है और ये अंतिम तक चलेगा 31 मई तक। और बस्तर हम लोग के फोकस में है और नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, जिस मजबूती के साथ, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है, आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक समूल रूप से इनको नष्ट करने का पूरे देश से उनका संकल्प पूरा होगा।
तो ये बस्तर बहुत ही सुंदर क्षेत्र होगा, कहे कि यहाँ पर बहुत फॉरेस्ट है, यहाँ पर जलप्रपात है, यहाँ कुटुमसर का गुफा है, चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ का जलप्रपात है और भी कितने जलप्रपात हैं। आपका यहाँ का धुड़मारास गांव को राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ने चयन किया है। यहाँ पर होम स्टे का काफ़ी असर है, विदेशी लोग आके वहाँ महीनों महीनों रहते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोग बस्तर को बहुत आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी बहुत है, नेचुरल रूप से इमली है और भी बहुत से फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनका भी वैल्यू एडिशन करा के हमारे लोगों को एग्रीकल्चर में भी आगे बढ़ाएंगे और पशुपालन में भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। अब एनडीडीबी से हम लोग का समझौता हुआ है और अब परिवार को हम लोग दूध देने वाली गाय देने वाले हैं और पूरा ये सब देख रेख करने का काम एनडीडीबी करेगा। तो पशुपालन में भी हम इस क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। सर, एजुकेशन और हेल्थ ये दो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जिस पर और काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, बाकी बहुत सारे विभागों का पदभार भी आपके पास है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि सर कब ये सूचना मिल जाए अब लोगों को कि मंत्रिमंडल का विस्तार। दूसरी बात, एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या सरकार की? देखिए, तो बढ़ा ही रहे हैं और 25 वर्षों में दोनों ही क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आज शिक्षण की सारी संस्थाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर में, और वो भी हम लोग की सरकार में आई है। जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी उस समय शिक्षण की सारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के अंदर आई हैं। आज हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ के लिए भी एम्स जैसी संस्था यहाँ पर लाए हैं और यहाँ भी मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में हुआ है और भी जगह जगह पीएससी, मिनी पीएससी ये सब का विस्तार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होता था जो बढ़ के 13-14 मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो इस तरह से डॉक्टर भी अब हम लोग को ज़्यादा मिलेंगे और हम लोग अस्पताल में डॉक्टर भी भेज पाएंगे। भूपेश बघेल जी बीजापुर आए हुए हैं सर, कह रहे हैं कि बताइए करेगोटा में क्या हुआ था, कांकेर जा रहे हैं, बीजापुर जा रहे हैं, आप भी यहाँ पर हैं। अचानक एक्टिवनेस हो गई है उनकी, आप यहाँ पर। अब देखिए, अब विपक्ष में है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अपने समय में तो नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़े नहीं और हम लोग अब लड़ रहे हैं तो कई बार लोग हमारे जवानों का मतलब हौसला भी कम करने का, उनका मनोबल भी गिराने का काम करते हैं, जो कि ये सब नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे जवानों का मनोबल को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो लोग कभी कभी उनका मनोबल भी गिराने का काम करते हैं और विपक्ष में है तो आए हैं। ब्रिजमोहन जी आए दिन लेटर बम फेंकते रहते हैं सर, क्या कारण है? अचानक क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा? नहीं, वो सीनियर हैं, 7 बार 8 बार के विधायक हैं, अभी सांसद हैं, तो उनको बहुत सारा अनुभव है। तो पूरा अनुभव इसी सरकार तो वो भी चाहते हैं कि प्रदेश में अच्छा हो, हम लोग अच्छा कर ही रहे हैं तो और अच्छा हो करके हम लोग को सजेशन देते रहते हैं। सर, स्काई वॉक का मामला काफी समय से उलझा हुआ था, बहुत सारी चीज, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई निवारण अब कर देना चाहिए? 5 साल वैसी टंगा रहा, अब उसकी स्थिति और, क्योंकि रायपुर शहर को उससे 2-4 होना पड़ता है। नहीं, उसका निर्णय हम लोगों ने ले लिया है सरकारी स्तर पर और आगे चल के स्काई वॉक का निर्माण करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्या मंत्रियों का परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा है कि रिवाइव करने की जरूरत है? कुछ अधिकारियों को मैं देख रहा हूँ, खासतौर से रायपुर बेल्ट, बिलासपुर बेल्ट, यहाँ पर आरआर अधिकारी नहीं, राज्य पुलिस या राज्य प्रशासनिक से वो भारतीय प्रशासनिक में जाए, ऐसे अधिकारियों को आप लोग मौका दे रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट में भी रिशफल और अधिकारियों को भी एक बार और बेहतर तरह से आंकने की जरूरत है? अब देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, आपके विशेष अधिकारी सभी वो तो है, लेकिन सभी हमारे मंत्री यंग भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। और जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, एक सतत प्रक्रिया है, बीच बीच में ये सब होते रहता है, जैसे आवश्यकता महसूस होगी आगे भी करते रहेंगे। एक कोई कड़ा संदेश देना चाहेंगे सर? अभी जो बलरामपुर की घटना हुई, रेत वाली, शराब वाली भी घटना कहीं कहीं सुनाई दे रही है, कोई सख्त संदेश एज अ सीएम? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी दोषीदार हैं उनको सख्ती से दंडित करेंगे, उसमें कहीं कोई सरकार की तरफ से कोताही नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमसे बातचीत की। और सबसे बड़ी बात है, देखिए टेम्परेचर देख लीजिए, इमली का पेड़ देख लीजिए, लेकिन कहीं भी जोश में कमी नहीं है। अब सैनिकों के साथ इसके बाद जाना है, ग्रामीणों के साथ है, तो सीधे तौर पर बात वही, हाउ इज द जोश?
कैमरा पर्सन दीपक के साथ मुलेर गांव से आदित्य नामदेव।